किस तरीके से सेशन हाइजैकिंग का प्रैक्टिकल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एथिकल हैकिंग इन हिंदी को। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं सेशन हाइजैकिंग के बारे में। सेशन हाइजैकिंग को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली सेशन क्या होता है। तो यहाँ एक सेशन की छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि सेशन इज अ सेमी पैरामेंट इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑल्सो नोन एज अ डायलॉग, अ कन्वर्सेशन आर अ मीटिंग बिटवीन टू आर मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस से किन्हीं भी दो मीडिया डिवाइसेस से मतलब वो मीडिया डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं। वो डिवाइसेस जो ट्रांसमिशन कर सकती हैं उन्हें मीडिया डिवाइसेस कहते हैं। और बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ यूज़र। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या जब आप किसी से चैट करते हैं या आप किसी को फाइल सेंड करते हैं या आप किसी वेबसाइट पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इंटर करते हैं, तो वो जो आपका डायलॉग होता है, जो आपका कन्वर्सेशन होता है, या जितने देर आप उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसे हम सेशन कहते हैं। और सेशन हाईजैकिंग की जहाँ तक बात है तो सेशन हाईजैकिंग की आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं। इन ए कंप्यूटर साइंस सेशन हाईजैकिंग समटाइम्स ऑल्सो नोन एज कुकी हाईजैकिंग। आपने अगर पहले के कुछ जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें ध्यान से देखा होगा वेबसाइट हैकिंग वगैरह के समय पर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो कुछ फाइल्स हमारे वेबसाइट से हमारे अपने कंप्यूटर से उस वेबसाइट पर जाती हैं, और जब वो वेबसाइट आकर हमारे अपने कंप्यूटर पर हमारे जो ब्राउज़र पर दिखाई देती है, तो उस समय वो कुछ फाइल्स या अपनी कुछ डिटेल्स, कुछ डॉक्स, कुछ कोडिंग छोड़कर जाते हैं जिन्हें हम कुकीज़ कहते हैं। वो कुकीज़ एक्चुअली कुछ इस तरीके की होती हैं कि जब तक वो कुकीज़ आपके कंप्यूटर पर है तब तक उस कुकीज़ के थ्रू कोई भी उस सेशन को यूज़ कर सकता है जो सेशन आपने वहाँ पे बताया है, आपने अपने कंप्यूटर के थ्रू या अपने ब्राउज़र के थ्रू यूज़ किया था। तो यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस सेशन हाईजैकिंग, समटाइम्स ऑल्सो नोन एज अ कुकी हाईजैकिंग, इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ वैलिड कंप्यूटर सेशन। जो भी सेशन आपने यूज़ किया, जब तक वो कुकी आपके कंप्यूटर में स्टोर है तब तक उस कुकीज़ के थ्रू, कुकीज़ को स्टील करके या उसे चुरा करके कोई भी हैकर उस सेशन को फिर से यूज़ कर सकता है। मान लीजिए किसी वेबसाइट पर आपने विजिट किया था यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर, तो अगर आपके कंप्यूटर में कुकीज़ अभी भी हैं, आपने कुकीज़ को क्लियर नहीं किया है, तो कोई भी उन सेशन के थ्रू, उस कुकीज़ के थ्रू आपके उस सेशन को फिर से यूज़ कर सकता है। या आप यहाँ देख सकते हैं समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड अ सेशन की। सेशन की को समझने के लिए कि सेशन की क्या होता है, इसे थोड़ा सा हम आगे के स्लाइड में देखें एक्चुअली सेशन क्या होता है। सॉरी, समटाइम ऑल्सो कॉल्ड अ सेशन की टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। और इस सेशन की को या आपकी इस कुकीज़ को यूज़ करके कोई भी आपके जो भी जहाँ आपने विज़िट किया था जिस वेबसाइट पर आप जिस पर्टिकुलर साइट को यूज़ कर रहे थे उसका कोई मिसयूज़ कर सकता है या आपके कंप्यूटर सिस्टम की सर्विसेज का मिसयूज़ कर सकता है। तो एक्चुअली इस सेशन की को समझने के लिए हमको एक समझना होगा एक्चुअली सेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है। लास्ट के प्रीवियस के वीडियोस में आपको ये समझाया गया था कि एक्चुअली 3-वे हैंडशेक क्या होता है। तो 3-वे हैंडशेक के लिए हमने बताया था कि जब आप किसी वेबसाइट पर विज़िट करना चाहते हैं तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं उस वेबसाइट को, देन वहाँ से एक जो रिक्वेस्ट आप भेजते हैं उसे हम सिन कहते हैं, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन भी कह सकते हैं। और वहाँ से आपका जो सिंक्रोनाइजेशन, आपका जो सिन है वो मिल चुका है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट आपके पास आता है, देन वो कनेक्शन फिर इस्टेब्लिश होता है। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी से कहते हैं हाय मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, फिर वो कहता है ओके आप कौन है, आप बताते हैं मैं ये हूँ, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, देन दोनों तरफ से हामी होती है और फिर एक फ्रेंडशिप क्रिएट होती है या एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक यही एक तरीका हमारे 3-वे हैंडशेक में होता है। जब हम किसी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो हम उससे एक परमिशन लेते हैं। हमने ये स्निफिंग के टाइम पे 3-वे हैंडशेक को समझा था। तो ये 3-वे हैंडशेक ही होता है जब आपके सेशन की जो आती है वो सेशन की आपके कंप्यूटर पे आके स्टोर होती है, इस 3-वे हैंडशेक के जरिए ही होती है। तो सेशन हाईजैकिंग को अगर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा जाए तो उसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक
इनोसेंट यूज़र है, यहाँ पर भी एक इनोसेंट यूज़र है, दोनों आपस में एक सेशन स्थापित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका आईपी एड्रेस है 10.1.0.100 और ये जिस कंप्यूटर से या जिस कंप्यूटर से इस्टेब्लिश करना चाहता है उसका डेस्टिनेशन कोड है, उसका आईपी है 10.1.0.200। जो ये वाला कंप्यूटर है आप देख सकते हैं 10.1.0.200 और इसका डेस्टिनेशन आईपी ये वाला कंप्यूटर है जिसका आईपी है 10.1.0.100। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ एक सेशन स्थापित कर रहे हैं, जबकि बीच में से एक अटैकर इनके इस सेशन को इनके इस कन्वर्सेशन को काट कर इस कन्वर्सेशन को खुद अपने कंप्यूटर से उसको यूज़ करने की कोशिश करता है, उसको उस कन्वर्सेशन को अपने पास रखने की कोशिश करता है, उसकी सारी कुकीज़ जो भी फाइल्स वो देख रहे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने अपना सोर्स आईपी यहाँ पर वो सोर्स आईपी मेंशन किया है जो इस विक्टिम का था 10.1.0.100। आप यहाँ देख सकते हैं सोर्स आईपी 10.1.0.100 और डेस्टिनेशन आईपी सेम इसका आईपी दिखा रहा है जो ये वाला विक्टिम यूज़ कर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस 1429775024 है जो सेम इसका एक्नॉलेजमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं जो एक्नॉलेजमेंट है वो सेम इसका एक्नॉलेजमेंट है। तो जो हमने अभी सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट देखा वो सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट उसी के थ्रू यहाँ पर सेशन हाईजैकिंग किया जाता है। मिडिल अटैक भी कहते हैं इसको। तो बीच में से ही इस अटैक को चुरा लिया जाता है और इसे सेशन हाईजैकिंग के नाम से जाना जाता है एथिकल हैकिंग के टर्म्स में। और सेशन हाईजैकिंग को हम एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एक्टिव सेशन हाईजैकिंग और दूसरा होता है पैसिव सेशन हाईजैकिंग। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली ये दोनों सेशन हाईजैकिंग एक्चुअली होती क्या है। तो एक्चुअली एक्टिव सेशन हाईजैकिंग जो अभी हमने सेम एग्जांपल देखा उसे एक्टिव सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। एक्टिव सेशन हाईजैकिंग को अगर हम समझना चाहते हैं यहाँ समझ सकते हैं। एक्टिव सेशन हाईजैकिंग इन्वॉल्व हाईजैकिंग ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड सेशन, वो सेशन जो पहले से इस्टेब्लिश हो चुका होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों ऑलरेडी कनेक्शन बना चुके थे और इस कनेक्शन को इस सेशन को इस्टेब्लिश होने के बाद उसने अटैकर इस सेशन को हाईजैक करता है और इस सेशन के थ्रू अपनी सारी जो भी ये लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं उस इन्फॉर्मेशन को ये अटैकर शेयर कर रहा है। चाहे आप कोई फाइल देख रहे हो, चाहे आप कोई चैट कर रहे हो, चाहे आप एक दूसरे को कोई मैसेज कर रहे हो, वो सारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव सेशन हाईजैकिंग मीन्स दैट द ओरिजिनल यूज़र हैज़ लॉग्ड इनटू द अकाउंट और प्रोफाइल। जब कोई यूज़र अपने किसी अकाउंट या प्रोफाइल पर विजिट करता है एंड देन अटैकर स्टील द कुकी। आपको बताया था कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर या किसी कंप्यूटर से जुड़ते हैं तो आपके वो वेबसाइट आकर जब आपके कंप्यूटर पर ऑन होती है तो वो अपनी कुछ फाइल्स छोड़ती है जिन्हें हम कुकीज़ कहते हैं। अगर उन कुकीज़ को कोई अटैकर हाईजैक कर लेता है तो उस सेशन को वो भी फिर से एक्सेस कर सकता है जिस सेशन को आप देख रहे थे। मीन्स अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट यूज़ करें जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाला हुआ हो और वो कुकीज़ आपके उस वेबसाइट की कुकीज़ आपके कंप्यूटर में अभी भी स्टोर है तो उस कुकीज़ के थ्रू कोई भी अटैकर बगैर यूज़र नेम और पासवर्ड डाले आप ही के अकाउंट को उस कुकीज़ के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब ये कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश हो रहा था तो ये अटैकर उस कन्वर्सेशन को बीच में से कुकीज़ के थ्रू चुरा लेता है। इसे हम सेशन हाईजैकिंग या एक्टिव सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। और जब हम बात करते हैं पैसिव सेशन हाईजैकिंग की तो पैसिव सेशन हाईजैकिंग में आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिव सेशन हाईजैकिंग में ये जो कन्वर्सेशन इस विक्टिम के साथ हो रहा था ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, पर यहाँ पर ये सेशन चालू है। आप देख सकते हैं इन अ पैसिव सेशन हाईजैकिंग अटैकर डज नॉट हाईजैक एक्टिव कनेक्शन, इंस्टेंट they capture the login credential while the original user is trying to establish a new connection with the server। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जब हम स्निफिंग करते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते समय आप जो भी फाइल किसी को भेज रहे हैं या शेयर कर रहे हैं उस फाइल की एक कॉपी
कोई अटैकर अपने पास मंगवा लेता है, या आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, उसको उस यूज़र नेम और पासवर्ड को कोई कैप्चर कर लेता है स्नीफिंग अटैक के थ्रू, या स्नीफिंग जो स्नीफर्स होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू रिकॉर्ड कर लेता है जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह है। तो ये चीज़ें ना आपको पता होती है, ना जिस सर्वर पर आप विज़िट कर रहे थे, या जिस फ्रेंड से आप चैट कर रहे थे उसे आप जो भी लिख कर भेज रहे थे या जो भी फाइल भेज रहे थे वो सारी कैप्चर हो जाएगी, और ना आपको पता होगा ना इस विक्टिम को पता होगा। तो इस तरीके की जो हाईजैकिंग होती है इसे हम पेशिव सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक स्पूफिंग होता है, दूसरा हाईजैकिंग होता है। तो स्पूफिंग को हम पहले समझ चुके हैं। स्पूफिंग के टाइम स्पूफिंग आपको बताया गया था। स्पूफिंग एक्चुअली जब किसी यूज़र की आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया जाता है तो स्पूफिंग होता है। आइए स्पूफिंग समझते हैं एक्चुअली खुलकर कि स्पूफिंग और हाईजैकिंग एक्चुअली होता क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इन अ स्पूफिंग अटैक द वैलिड यूज़र में स्टिल बी एक्टिव बट द अटैकर विल यूटिलाइज द यूजर्स आइडेंटिटी और डेटा। और यहाँ पर एक और मेंशन किया हुआ है, द वैलिड यूजर मस्ट नॉट बी एक्टिव दैट द अटैकर में एक्सेस द आईपी एड्रेस अदर आइडेंटिटी डेटा। मीन्स मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई मेल आता है, वो मेल आपको किसी ऐसी कंपनी की तरफ से हो जिस पर आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, और आपको आता है एक मेल आता है उस कंपनी की तरफ से कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, जस्ट आपको 15,000 जो रुपीज़ हैं या डॉलर हैं इनका चेक या डीडी इस कंपनी इस पर्टिकुलर इस अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, और इस तय तारीख पर आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। पर पहले आपको ये जो अमाउंट है ये इस पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट कराना होगा। और जब आप अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करा देते हैं, और जब आप डिपॉजिट कराने के बाद जब आप उस कंपनी में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि उस कंपनी ने ऐसा कोई मेल भेजा ही नहीं था। तो ये एक स्पूफिंग अटैक हो गया। मींस उस कंपनी की मेल आईडी को स्पूफ करके उसकी आइडेंटिटी को चुराकर फिर आपको वो मेल भेजा गया। एक्चुअली वो मेल आईडी उस पर्टिकुलर मेल आईडी से मेल नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर मेल आईडी की आइडेंटिटी को चुराया गया। मींस उसी तरह की एक मेल आईडी से आपको मेल भेजा गया, उस आईडी को स्पूफ किया गया, उसकी एक नकल बनाई गई और फिर आपको मेल भेजा गया। तो इसे स्पूफिंग अटैक कहते हैं। जबकि सेशन हाईजैकिंग तब होता है जब आप किसी के साथ कोई एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद जब आप कुकीज़ वगैरह क्लियर नहीं करते हैं तो उस कुकीज़ को चुराकर जो कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश किया जाता है वो सेशन हाईजैकिंग कहलाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पूफिंग वर्सेस एंड हाईजैकिंग।